मालेगांव बम धमाका मामले की मुलजिमा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जब से जमानत पर रिहा हुई है और पार्लियामेंट इंतखाब जीतने के बाद मुसलसल मुतनाज़ा बयानात दे रही है। चंद माह कबल भी इसने महात्मा गांधी के कातिल नथुराम गोडसे की तारीफ की थी और उसे देशभक्त बताया था। तब भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साध्वी के बयान पर नाराज़गी जाहिर की और ज़िंदगी भर इसे दिल से माफ़ नहीं करने की बात की थी, लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह ने अपने रवैये में कोई तब्दीली नहीं लाई। 2 दिन कबल पार्लियामेंट के इजलास में एक मरतबा फिर साध्वी ने नथुराम गोडसे को देशभक्त बताकर उसकी तारीफ की और एक नया हंगामा खड़ा कर दिया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान की पूरे मुल्क में मजम्मत की जा रही है। इस सिलसिले में नांदेड़ में एमआईएम के एक वफद ने आज जिला कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें ये मांग की गई कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान को संजीदगी से लिया जाए और इस मामले में उसकी पार्लियामेंट की रुकनीत मनसूख की जाए। इसके खिलाफ केस दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मुतनाज़ा बयान के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नांदेड़ जिला सदर मिर्जा अमजद बेग की क़यादत में जिला कलेक्टर से मिले वफद में एडवोकेट मुश्ताक खान, मजलिस कारगुजार सदर सैयद फसीउद्दीन, मजलिस शहर सदर सरवर खान, जिला मोतमद रब्बानी भाई, नायब सदर बशीर लाला, डॉक्टर अजीज खान, सोहेल पटेल, सऊद चाउश, जाफर पटेल और दीगर मजलिस के जिम्मेदारान ने आज डिप्टी कलेक्टर की मारिफत इस मुल्क के सदर जमहूरिया से मुतालबा किया। 27 तारीख को जब पार्लियामेंट सेशन चालू था, उस वक्त भोपाल से इलेक्टेड एमपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जिस तरह का बयान दिया है नथुराम गोडसे के ताल्लुक़ से, हम उसको सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं और इसीलिए आज हमारा पूरा वफ्द आज यहाँ के कलेक्टर ऑफिस आकर इनसे डिप्टी कलेक्टर साहब से यहाँ पर मुलाकात की और हमने उनको एक निवेदन दिया है, जिसमें हमने राष्ट्रपति से ये मांग की है, हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट से, कि वो उस एमपी की सदस्यता को रद्द करें और उनका जो जुमला था कि नाथुराम गोडसे हिंदुस्तान का देशभक्त है, तो उनके ख़िलाफ़ टेररिस्ट का भी मुकदमा किया जाए, ऐसा हम लोगों की एक अपील है। जिस तरह साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बयान दिया है, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी हिंदू महासभा की जानिब से हमारे फादर ऑफ द नेशन को इसी तरह जलील किया गया है और ये इनकी आइडियोलॉजी है। और मैं आपके ज़रिए से हमारे प्रधान से भी ये गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोगों की सदस्यता को रद्द कर देना चाहिए। तो उसके लिए आज हमारा वफ्द यहाँ पर आरडीसी से मुलाकात की और उनको एक निवेदन पेश किया। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ की जानिब से नांदेड़ ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग साहब और हमारे ज़िले की पूरी टीम और सभी ज़िम्मेदारान ने नांदेड़ ज़िले के जो कलेक्टर ऑफिस में आकर आरडीसी साहब को एक निवेदन दिया है, जिसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर जिसने सदन में जो स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट के ताल्लुक़ से हमने ये निवेदन दिया है और हमने ये कहा है कि ये टोटली उसका स्टेटमेंट गलत है। उसके ऊपर टेररिज्म का जो है सो सेक्शन लगाकर उनको सज़ा मिलनी चाहिए और एक एमपी अगर ऐसा स्टेटमेंट अगर देगा तो पब्लिक के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। हमको ये जानना चाहिए कि इंडिया इज़ ए सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोशलिस्ट एंड सॉवरेन कंट्री। यहाँ पर इस तरह के स्टेटमेंट देना मतलब यहाँ की एकता और अखंडता को नुकसान पहुँचाना है। हिंदुस्तान में जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित ये सभी समाज के लोग रहते हैं और उनका जो स्टेटमेंट है टोटली यहाँ के हालात को बिगाड़ने के काबिल है। इसलिए हमने ये डिमांड किया है कि उनकी जो एमपी की जो सदस्यता है उसको रद्द किया जाए और उनके ऊपर जो है टेररिज्म का जो है क़ानून लगाकर उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमने ये जो सो डिमांड किया है।